नमस्कार। नवीनतम अपडेट के साथ, डेली करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर उपस्थित हैं हम। आज हमने शामिल किया है अपने करंट अफेयर्स में नीलगिरी ताहर, जो कि एक वन्य जीव है। पश्चिमी घाट, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों में भारत के दक्षिण भारत में यह पाया जाता है। यह जीव नीलगिरी ट्रैगस हिलेक्रियस वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। चर्चा में यह है कि नीलगिरी ताहर को, जो कि IUCN की लुप्त प्राय कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में आता है, तो उसका तमिलनाडु सरकार ने अभी सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। और उस सर्वेक्षण में वो यह चाहते हैं कि उसकी वास्तविक स्थिति को देखा जाए कि वास्तव में संख्या कितनी है नीलगिरी ताहर की। नीलगिरी ताहर का जो सर्वे किया जा रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, उसमें IUCN को इन्विजिलेटर बनाया गया है। पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है IUCN के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा नाम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संपूर्ण विश्व की यदि हम बातें करें तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए यह कार्य करता है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। वहीं इसका मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN जो वनस्पति या जीवों का जो संरक्षण करता है, उसके लिए एक रेड डाटा बुक उसने तैयार किया है। रेड डाटा बुक तैयार करने का उद्देश्य है कि जो जीव विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार में हैं या खतरे में हैं, ऐसे जीवों की एक कैटेगरी तैयार की जाए। उसी के संदर्भ में इन्होंने 6 या 7 बड़ी महत्वपूर्ण कैटेगरी तैयार की है। जैसे यदि कोई जीव पूर्णतः विलुप्त हो चुका है तो उसके लिए इन्होंने एक्सटिंक्ट कैटेगरी तैयार की है। यदि कोई जीव वनों में विलुप्त हुआ है, फॉरेस्ट में विलुप्त हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने एक्सटेंडेड वाइल्ड कैटेगरी तैयार की है। यदि कोई जीव 90% के आसपास विलुप्त हो चुका है इस पृथ्वी से, उस पर्टिकुलर प्लेस से जहां उसका निवास स्थान था, तो उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जाता है। यदि कोई जीव 70% के आसपास विलुप्त हो चुका है तो उसे इंडेंजर्ड कहा जाता है, जिसे इंडेंजर्ड मतलब विलुप्त प्राय कह सकते हैं हम। इंडेंजर्ड मतलब संकटापन्न कह सकते हैं हिंदी में। यदि कोई जीव 50% के आसपास गायब हो चुका है तो उसे वनरेबल कहा जाता है, हिंदी में सुभेद्य कह सकते हैं इसको, सुभेद्य, वनरेबल कैटेगरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। यदि कोई जीव 40% के आसपास गायब हुआ है, विलुप्त होने की कगार पे 40% विलुप्त हो चुका है, तो उसे कहते हैं नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन मतलब संकटापन्न, मतलब खतरे में आने वाला है, बिल्कुल इस स्थिति में है, इसे कहा जाता है नियर थ्रेटन। अंतिम जो कैटेगरी है जिसमें यह कहा गया है कि जो जीव है वो अभी खतरे से बाहर है, उसे एक नई कैटेगरी लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। ऐसी ये कैटेगरीज डिवाइडेड की गई है, विभाजित की गई है IUCN के द्वारा। अक्सर क्या होता है UPSC MPPSC की जैसी परीक्षाओं में इन कैटेगरी से सवाल आ जाते हैं कि भाई पूछ लेगा नीलगिरी ताहर किस कैटेगरी से संबंधित है, IUCN की किस कैटेगरी में आता है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी ताहर जो है IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम इसे लागू किया था। 1975-76 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। और इसमें भी 6 सूचियाँ हैं
इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। उनमें से जो पहली और दूसरी सूची है उसमें यदि मान लीजिए उसमें जो जीव शामिल किए गए हैं उन सूचियों में, यदि उन जीवों को कोई प्रभावित करता है, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें भी बड़े दंड की बात की गई है। तो सूची 1 और 2 अधिक दंड देती है, 3 और 4 में दंड कम है, 5 और 6 में वो थोड़े से और लोअर कैटेगरी में ला दिया गया है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है यदि उसमें कोई सूची में शामिल जो जीव है उससे अगर कोई शिकार आदि करता है तो, और संरक्षण उनका भी किया जाता है। तो कुल मिला के नीलगिरी ताहर को लेकर हमने चर्चा किया, जिसमें हमने IUCN के बारे में भी आपको बताया और हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हैं कि जीवों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, वन्य जीवों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। हम आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे कि क्या सारा पानी हमने पी लिया या सारे जीवों को हमने ही देख लिया, हमने ही खा लिया, हमने ही सब कुछ शोषण, सब कुछ हमने एब्जॉर्ब, सब कुछ हमने कर लिया। आने वाली जनरेशन के लिए हमें इस प्रकृति को, इन वन्य जीवों को ऐसे ही सुरक्षित रखना है, उनका संरक्षण करना है, उनको उनके स्थान में ही सुरक्षित कर रखना है। और इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है मानव सभ्यताओं में, मानव सभ्यता और मानवों का जागृत होना, इंसानों के मन में करुणा का भाव उत्पन्न करना, पशुओं के प्रति, वनस्पति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ये बहुत आवश्यक है। तो फाइनली यहाँ पर आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। आज हमने नीलगिरी ताहर, IUCN और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बातें किया। धन्यवाद।